चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की। लेकिन अमेरिका इस वक्त ठाए ठाए कल्चर से ग्रसित है, उसका गन कल्चर। और यह खबर हैरान करने वाली है। यानी कि खबर आई 9/11 बरसी जो थी उसको लेकर, जहां देश ने एक खौफनाक आतंकी हमले को तो याद किया, लेकिन खुद अमेरिकी जमीन पर गोलीबारी की एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर और हिलाकर रख दिया। और ये गन कल्चर जो है ये अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं उस हम कह सकते हैं दीमक की तरह है, जो उसे अंदर से कहीं ना कहीं खोखला कर रहा है। और ताजा मामला यूएस जो नेवल एकेडमी है यहाँ का है। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग हुई और इस गोलीबारी में कई कैडेट्स और जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इसमें जो दिल दहलाने वाली घटना है, उससे पहले भी अगर हम बात करें तो एक और घटना हुई जहां चार्ली कर्क, जिसे अमेरिका में एक उभरते हुए कंजर्वेटिव नेता के तौर पर देखा जा रहा था, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं इस पूरी खबर के लिहाज से कि आखिरकार इस गन कल्चर की वजह से अमेरिका कहां जा रहा है। तो अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी जो है, वो जो ये कल्चर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो नौसेना एकेडमी है वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। और हमने देखा कि इस गन कल्चर की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। फायरिंग में हुआ ये कि कई कैडेट्स और लोग घायल हुए और पुलिस ने कैंपस और मैरीलैंड नेवी बेस को फिलहाल सील कर दिया है। और जो हमलावर है उसकी तलाश अभी जारी है। हमले के बाद जो ट्रंप है, राष्ट्रपति है अमेरिका के, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि आरोपी पकड़े जाने तक जो एकेडमी है उसमें लॉकडाउन है। और कल ट्रंप के जो करीबी हैं चार्ली कर्क, उनकी भी हत्या हुई है, जिसकी वजह से ट्रंप आग बबूला है। और हमले के पीछे कट्टर वामपंथी सोच का इसे अंजाम बताया जाए। आपको बताएं कि 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ले ली थी और अब वो बापू को श्रद्धांजलि राजघाट पर दे रहे हैं। राजघाट पर पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जहां वो बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने अभी कुछ ही देर पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और बापू की समाधि पर राष्ट्रपिता को नमन करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हाल ही में उन्होंने अभी कुछ देर पहले शपथ ली है। तो उपराष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जिस तरह से अपने कार्यकाल की जब वो शुरुआत करेंगे तो यहाँ महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचे उपराष्ट्रपति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। तो देश को अपना नया उपराष्ट्रपति मिल गया है और महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर राजघाट पहुंचकर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। चलिए, तो बात हम यहां पर कर रहे थे गन कल्चर को लेकर, जिसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये कहर कैसे इस आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक संरचना को भी कमजोर कर रहा है अमेरिका में, इसकी भी चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये जो घटनाएं हैं ये घटनाएं कैसे हुई। 2025 का जिक्र करते हैं। यूटा में हमने देखा कि ट्रंप के करीबी जो है चार्ली कर्क, उनकी हत्या हुई। 2025 में मिनेसोटा डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के घर हत्या हुई। 2024 जो पेंसिल्वेनिया, प्लीज ग्राफिक्स को ऊपर कीजिए, 2024 पेंसिल्वेनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर, वहां पर जानलेवा हमला हुआ, हम सबको मालूम है। 2022 की अगर बात की जाए तो कैलिफोर्निया तत्कालीन स्पीकर के पति पर हमला हुआ। ये सिलसिलेवार क्रोनोलॉजिकल तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ये गन कल्चर जो है ये साल दर साल लगातार बढ़ता गया। 2017 की अगर वर्जीनिया की बात की जाए तो तत्कालीन हाउस ऑफ मेजॉरिटी लीडर को भी गोली मारी गई। 2011 एरिजोना डेमोक्रेटिक सांसद की सार्वजनिक बैठक के दौरान गोलीबारी में मौत हुई। और ये
गन कल्चर जो है, कैसे कोशिश इसके बारे में जो इससे पहले बाइडन का जो कार्यकाल रहा उसमें से खत्म करने की बात की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अमेरिका की ये ठाए इसको ठाए फिक्स कैसे किया जाए, इसको लेकर बहुत काम करने की जरूरत है। तो अगर हम बात करें 1791 के संविधान संशोधन की, जिसके तहत हथियार रखने की अगर बात की जाए, प्लीज ग्राफिक्स ऊपर कीजिए। अगर इसको हम हथियार रखने की हम बात करते हैं तो लगभग अमेरिका में कुल जनसंख्या 33 करोड़ है, और उस 33 करोड़ जनसंख्या के लिहाज से आप देखिए कि करीबन जो हथियारों का पूरा जखीरा है, हथियारों का जो कारोबार है वो 40 करोड़ के पार है। कई लोगों के पास एक से ज्यादा हथियार है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि 18 साल के युवा भी खरीद सकते हैं हथियार, यानी कि आप अगर 18 साल के तो आप जाकर गन खरीद सकते हैं। और गन कल्चर को लेकर नेताओं का भी समर्थन है कि नेताओं का भी थम्स अप है इसको लेकर, और चार्ली तक भी गन कल्चर के ही समर्थक थे। अब ऐसे में क्या संशोधन की जरूरत है या फिर अमेरिकी प्रशासन को बड़े कदम उठाने होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी जुड़े हैं। चंद्रशेखर, गन कल्चर कोई नई बात नहीं है अमेरिका में, लेकिन अब ये आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने के साथ साथ राजनीतिक संरचना में भी दीमक की तरह आगे बढ़ रहा है। संशोधन की बड़ी जरूरत अमेरिकी संविधान में। देखिए, ये लंबे समय से अमेरिका की समस्या रहा है, लेकिन अमेरिका में अभी तक हमने देखा कि वहां पर जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है और दूसरे संगठन है, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अमेरिका में गन रखने का समर्थन करते हैं। और अभी जो लोग वहां पर सत्ता में हैं, वे लोग भी वहां पर गन रखने का समर्थन करते हैं। और डेमोक्रेट्स को भी हमने देखा कि उनके ऊपर इतना दबाव था नेशनल राइफल एसोसिएशन और दूसरे संगठनों का कि वो भी जो गन रखने के कानून है उसमें ज्यादा कोई ऐसी सख्ती नहीं कर पाए कि लोग कम गन खरीद पाए। और कल जो मैरीलैंड की घटना का सवाल है, दरअसल अमेरिका में 9/11 की वहां पर जो एनिवर्सरी है वो मनाई जा रही है, और चार्ली कर्क की भी वहां पर हत्या हुई है। तो एक डर का सा माहौल पूरे अमेरिका में है, और उसी का असर कल देखा गया मैरीलैंड में जो नेवल एकेडमी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वहां पर हुआ क्या, कोई आधिकारिक जानकारी वहां से नहीं मिल रही है। एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना जरूर है, और जो लोकल न्यूज आउटलेट्स हैं उन्होंने ये देखा है कि एक व्यक्ति घायल हुआ, उसको वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया ये जा रहा है कि जो एकेडमी है, एकेडमी के अंदर किसी ने मेल किया था, और मेल करने के बाद एक खौफ का सा वहां पर माहौल बन गया था। और एक खबर जो आ रही है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि एक जो जूनियर सेलर था उसने अपने अधिकारी को हथियार से वहां पर मार दिया उसको और घायल कर दिया, तो उसके घायल होने की खबर है। और दूसरा जो इसमें खबर आ रही है वो ये आ रही है कि हो सकता है कि कोई जो मिडशिपमैन था वो बाहर से हथियार लेकर एकेडमी में आ गया था, और उसके बाद उसने वहां पर फायरिंग की है। एक व्यक्ति वहां पर घायल हो गया था, और इस कारण से चंद्रशेखर, एक चीज और समझेंगे आपसे कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं जो काफी आक्रामक रहती हैं, जिन्हें यूएस का युवा खेलता है, क्या उस आक्रामक गेमिंग की वजह से भी हमने इस गन कल्चर में बढ़ावा होते हुए देखा? देखिए, मनोविज्ञान में तो इससे जरूर फर्क आता है, लेकिन इन सब चीजों में इतना बिजनेस इन्वॉल्व है कि अमेरिका में इन सब चीजों को दूर करना काफी मुश्किल माना जाता है। सबसे पहली बात तो जो गन रखने का कानून है वहां पर तकरीबन आपको ज्यादा कानून फॉलो नहीं करने पड़ते, आपकी ज्यादा जांच नहीं होती है, आप गन रख सकते हैं। उसके लिए आपकी थोड़ा बहुत आपके जो क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, या आपकी साइकोलॉजिकल स्थिति कैसी है ये देखा जाता है। तो इसको भी वहां पर जो अमेरिका की सरकारें हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स की हैं या रिपब्लिकन्स की हैं, वो नहीं रोक पाई। और साथ ही साथ अगर हम ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो इसमें भी इतना बिजनेस वहां पर इन्वॉल्व है कि सरकारों के लिए काफी मुश्किल है ये रोकना। इसलिए ये काफी मुश्किल हालात अमेरिका के लिए होते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एक तरह का जो आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग और उसके अलावा समय समय पर जो गोलीबारियां होती हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर एक डर का माहौल भी पूरे तो ये कह सकते हैं चंद्रशेखर कि खून से ज्यादा सस्ती अब आप देख सकते हैं कि गोली की कीमत ज्यादा है, खून पानी होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो न्यूज़ पंच के सुबह के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कुछ और बड़ी 3 खबरों के साथ। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीवी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।